राधे राधे। आइए फिर भगवान की एक कथा हम आपको सुनाते हैं। ये भी सत्य घटनाओं पर आधारित ही है। सदन कसाई की निष्ठा। शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि सदन कसाई कौन थे, क्या थे। आइए आज हम इनके बारे में आपको बताते हैं। काशी के एक ब्राह्मण के सामने एक गाय भागती हुई गली में घुस गई। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने गाय के बारे में पूछा। पंडित जी माला फेर रहे थे, इसलिए कुछ बोला नहीं, बस हाथ से उस गली का इशारा कर दिया जिधर गाय गई थी। पंडित जी इस बात से अनजान थे कि वह आदमी कसाई है और गौ माता उसके चुंगल से अपनी जान बचाकर भागी थी। कसाई ने पकड़कर गौवध कर दिया गाय का। अनजाने में हुए इस घोर पाप के कारण पंडित जी अगले जन्म में कसाई के घर में जन्म लिए और उनका नाम सदना पड़ा। पर पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण कसाई होकर भी वह उदार और सदाचारी थे। कसाई परिवार में जन्मे होने के कारण आजीविका के लिए और कोई उपाय तो उनके पास था नहीं। दूसरों के यहाँ से मांस लाकर वही बेचा करते थे, स्वयं अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे। सदना की भगवान का भजन करने में बड़ी ही निष्ठा थी। एक दिन सदना को नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा मिला। पत्थर अच्छा लगा, इसलिए वह उसे मांस तौलने के लिए अपने साथ ले आए। वह इस बात से अनजान थे कि यह वही पत्थर है, ये वही शालिग्राम थे जिन्हें वह पूर्व जन्मों में नित्य पूजते थे। सदना कसाई पूर्व जन्म के शालिग्राम को इस जन्म में मांस तौलने के लिए बटखरे के रूप में प्रयोग करने लगे। आदत के अनुसार सदना ठाकुर जी का भजन भी गाते रहते थे। ठाकुर जी की भक्ति स्तुति का पलड़े में झूलते हुए आनंद लेते रहते थे। बटखरे का कमाल ऐसा था कि चाहे आधा किलो तोलना हो, चाहे 1 किलो, चाहे ढेर सारा वजन तोलना हो, वो पक्का हो जाता था। एक दिन सदना की दुकान के सामने एक ब्राह्मण निकले। उनकी नज़र बाट पर पड़ी तो सदना के पास आए और शालिग्राम को अपवित्र करने के लिए फटकारा सदना को। अरे मूर्ख, जिस पत्थर को तुम मांस तोड़ रहा है ना, वे शालिग्राम भगवान हैं हमारे, वो हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं। ब्राह्मण ने सदना से शालिग्राम भगवान को ले लिया और घर ले आए। गंगा जल से नहलाया धुलाया, धूप दीप चंदन की पूजा किया। ब्राह्मण को अहंकार हो गया कि जिस शालिग्राम से पतितों का उद्धार होता है, आज एक शालिग्राम का वह उद्धार कर रहा है। ये बात ब्राह्मण को अहंकार रूप में महसूस हुई। रात को उसके सपने में ठाकुर जी आए। बोले, तुम जहाँ से लाए हो मुझे वहीं छोड़ आओ। मेरा भक्त सदन कसाई है। भक्ति में जो बात है वो तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम आडंबर करते हो। ब्राह्मण बोला, प्रभु, सदना कसाई पाप कर्म करता है। आपका प्रयोग मांस तोलने में करता है। मांस की दुकान जैसा अपवित्र स्थान आपके योग्य नहीं है भगवान। भगवान बोले, भक्ति में भरकर सदना मुझे तराजू में रखकर तोलता था। मुझे ऐसा लगता था कि वह मुझे रोज झूला झुला रहा है हर पल। मांस की दुकान में आने वालों को भी मेरे नाम का स्मरण वो कराता रहता था। मेरा भजन दिन रात गाता रहता था। जो आनंद मुझे वहाँ मिलता था, वो आनंद मुझे तुम्हारे पास नहीं मिल रहा है। पंडित, मुझे छोड़ आओ, मुझे उसी सदन कसाई के पास छोड़ आओ। ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को वापस सदना कसाई को दे आए। ब्राह्मण बोला, भगवान को तुम्हारी संगति ही ज़्यादा सुहा रही है। यह तो तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। ये शालिग्राम भगवान का स्वरूप है। हो सके तो इन्हें पूजना, बटखरा मत बनाना। सदना ने यह सुना। अनजाने में हुए अपराध को याद करके दुखी हो गया। सदना ने प्रायश्चित का निश्चय किया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वह भी भगवान के दर्शन को जाते एक समूह में शामिल हो गए, लेकिन लोगों को पूछने पर उसने बता दिया कि वह एक कसाई है। वह कसाई का काम करता है। लोग उससे दूर दूर रहने लगे। उसका छुआ कुछ खाते पीते नहीं थे। दुखी सदना ने उनका साथ नहीं छोड़ा और शालिग्राम
उनके साथ छोड़कर शालिग्राम भगवान का भजन करता हुआ अकेले चलने लगा। सदना को प्यास लगी थी। रास्ते में एक गांव में कुआं दिखा। वह पानी पीने के लिए ठहर गया। वहाँ एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। वह सदना के सुंदर मजबूत शरीर पर रीझ गई। उसने सदना से कहा कि शाम हो गई, इसलिए आज रात वह उसके घर में ही विश्राम कर ले। सदना को उसकी कुटिलता समझ में न आई। वो सीधा साधा इंसान था। वह उसके अतिथि भाव को स्वीकार कर लिया। रात में वह स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदना के पास पहुंच गई और उनसे अपने प्रेम की बात कहने लगी। स्त्री की बात सुनकर सदना चौंक गए और उसे पतिव्रता रहने को कहा। स्त्री को लगा कि शायद पति होने के कारण सदना की रुचि मुझ में नहीं है। वह गई और सोते हुए पति का गला काट कर ले आई। सदना भयभीत हो गए। स्त्री समझ गई कि बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों से यह कह दिया कि इस यात्री को घर में जगह दी, चोरी की नीयत से इसने मेरे पति का गला काट दिया। सदना को पकड़कर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने सदना को देखा तो ताड़ गए कि यह हत्यारा नहीं हो सकता। उसने बार बार सदना से सारी बात पूछी। सदना को लगता था कि यदि वह प्यास से व्याकुल गांव में ना पहुंचते तो हत्या ना होती। वह स्वयं को ही इसके लिए दोषी मानने लगे। अतः वह चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं। न्यायाधीश के सामने न्यायाधीश ने राजा को बताया कि एक आदमी अपराधी है नहीं, पर वह चुप रहकर एक तरह से अपराध की मौन स्वीकृति दे रहा है। इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए? राजा ने कहा, यदि वह प्रतिवाद नहीं करता तो दंड अनिवार्य है, अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला। इसे मृत्यु दंड मत दो, हाथ काटने का हुक्म दो। सदना का दायां हाथ काट दिया गया। सदना ने अपने पूर्व जन्म के कर्म मानकर चुपचाप दंड सहा और जगन्नाथपुरी धाम को चला गया। धाम के निकट पहुँचे तो सदना ने अपने सेवक राजा को प्रिय भक्त सदना कसाई की सम्मान से अगवानी का आदेश दिया। प्रभु आज्ञा से राजा गाजे बाजे लेकर अगवाई को आया। सदना ने यह सम्मान स्वीकार नहीं किया तो स्वयं ठाकुर जी ने दर्शन दिए। उन्हें सारी बात बताई। तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। तुमने संकेत से एक कसाई को गाय का पता बताया था, जिसके कारण जिस गाय की जान गई वह वही स्त्री है। वह गाय ही वो स्त्री बनी है जिसके झूठे आरोप से तुम्हारा हाथ काटा गया है। ये वही हाथ है जिस हाथ से तुमने इशारा किया था। उस स्त्री का पति पूर्व जन्म का कसाई बना। उसका वध करके गाय ने बदला ले लिया। पूर्व जन्म का जो कसाई था वो उस स्त्री का पति इस जन्म में बना और गाय वो स्त्री बनी। उसने उसका वध करके अपना बदला पूरा कर लिया। भगवान बोले, सभी के शुभ और अशुभ कर्मों का फल मैं ही तो देता हूँ। अब तुम निष्पाप हो गए हो। घृणित आजीविका के बावजूद भी तुमने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे प्रेम को मैंने स्वीकार किया। मैं तुम्हारे साथ मांस तोलने वाले तराजू में भी प्रसन्न रहा। भगवान के दर्शन से सदन जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्त सदना की कथा हमें बताती है कि हमें भक्ति में आडंबर नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम का सिर्फ गुणगान ही करते रहना ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। इसी गुणगान से ही, हरि नाम संकीर्तन से ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा है, आडंबर से नहीं। तो यह कथा सदन कसाई की थी। आप लोगों को कैसी लगी? इसमें राधे राधे ज़रूर कमेंट कर दीजिए और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।